यजमान ने मुझसे पहले दिन कहा कथा होने के बाद, अशोक शर्मा जी ने, महाराज जी सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो लोग भगवान को धतूरा चढ़ा देते हैं, भांग चढ़ा देते हैं, नशे की चीजें चढ़ा, अब देखो यहां भी है ये कहे महाराज जी हमको ये अच्छा नहीं लगता है। दुनिया के देवी देवता रसमलाई खाए और भोले दानी को लोग भांग और धतूरा चढ़ाए दें, महाराज जी हमें ठीक नहीं लगता है। भगवान को नशे की चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, उनका भाव सुंदर है। तो हमने कहा अशोक जी, धरती पर जब जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको पूरा करना पड़ता है। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र में से क्या निकला? विष, कालकूट। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन्हा प्रेरी विष पान करायहु। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, रुद्र बौराया नहीं, देवता ने उनको पिला दिया तब बौरा गया। अच्छी चीजें जितनी समुद्र में से निकली उसके लिए छीना झपटी हो गई महाराज। ऐरावत निकला, इंद्र ने सोचा हम देवताओं के राजा हैं, हम भी बासुकी वाली रस्सी खींच के पसीना बहा रहे हैं, ये हाथी हमको चाहिए। छीना झपटी हुई, सुंदर सी स्त्री निकली, लक्ष्मी मैया निकली। ये हुआ विष्णु भगवान कहे रूप में तो हम सबसे सुंदर हैं, तो ये तो हमारे लायक है ना। और जब विष निकल गया भैया, राक्षस उधर भाग रहे हैं, देवता उधर भाग रहे हैं, अब इसको कौन ले? अच्छा दुनिया लेना चाहती है, अब बुरा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। देवताओं ने महादेवों से प्रार्थना करी और महादेवों ने संसार की रक्षा के लिए आज उस विष के घड़े को, कालकूट के कलश को उठा करके गट 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 भोलेनाथ पी जाते हैं। कालकूट दुनिया का सबसे जहरीला विष है। कालकूट का स्पर्श किसी व्यक्ति के शरीर पर करा दिया जाए तो मर जाता है, स्पर्श करते ही मर जाएगा। साइनाइड अगर आपने सुना हो, एक पाउडर है, अंग्रेजी दवा समझो इसको आप, ये जैसे गेहूं में डालने के लिए दवा आती है, क्या नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, सेल्फास, उसको खा करके पहले बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बच भी जाता था। लेकिन साइनाइड को जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम इसका स्वाद बता दें, जीभ पे रखे नहीं कि मर गए। एक लोग पेन पेपर लिए थे और दूसरे हाथ में साइनाइड के चाटते ही लिख देंगे भले मर जाएंगे। यस लिख पाए, यस, यस माने साल्ट भी है, नमक, यस माने स्वीट भी है, मीठा, क्या समझोगे? और महाराज कालकूट ऐसा विष है कि आपको यश भी नहीं लिखने देगा। ऐसे विष को आज देवताओं ने स्वार्थ के लिए भगवान को पिला दिया था। भगवान बोले ऐसे, देवताओं ने जब कालकूट विष को पिलाया, कथा चूंकि किसी दिन हो सकता हो आए, इसके तो कल का ही समय है, भगवान ने हृदय तक नहीं जाने दिया, कंठ में रोक लिया।
उन्होंने सोचा नीचे हमारे सीताराम जी रहते हैं, कहीं ये विष उन तक न पहुंच जाए। और मुंह में रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ से हम जीभ से राम राम कहते हैं। खाली जगह भगवान का कंठ दिखा, भगवान ने कालकूट को वहीं पर रख लिया और विष के प्रभाव से भगवान का गर्दन नीला हो गया। भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया हो। बोलिए नीलकंठ भगवान की। तो हम आप लोगों को ये सुना रहे थे कि मेरे यजमान जी ने ये पूछा था कि महाराज जी जो धतूरा और ला करके सब उल्टा पुल्टा चढ़ाया जाता है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। जब भगवान ने कालकूट विष पिया, कालकूट विष में इतनी गर्मी थी, इतना जहरीला था कि भगवान का शरीर एक बार अकड़ने लगा। देवताओं की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए आज भगवान ने कालकूट तो पी लिया था, लेकिन जिसका प्रभाव है वो दिखाएगा ही। और उसी कालकूट के 2-4 बूंद छलक गया, जिससे विषधर जीव जो पैदा हुए धरती पर, ऐसा कहा जाता है जो विष उनके अंदर है वो कालकूट का 1 बूंद है। भगवान ने जब कालकूट को गले में लिया तो भगवान को बहुत जलन महसूस होने लगी, जलन का अनुभव होने लगा। अश्विनी कुमारों ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ बहुत तड़प में हैं, इनकी तड़प दूर करनी चाहिए। तब अश्विनी कुमार ने ये जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है ये धतूरा लेकर के आए। अश्विनी कुमारों ने भोलेनाथ को ये नशा पकड़ाया, ये वाला। कोई लड़का तंबाकू खुद से कभी नहीं सीखता जब तक उसका साथी रगड़ के खिलाए ना। एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा आएगा। और वो ट्राई करते करते महाराज जीवन भर चुनौती बंध जाती है गमछे में। आज अश्विनी कुमार भगवान के पास धतूरे लेकर के आते हैं। अश्विनी कुमारों ने भगवान को धतूरा खिलाया, जानते हैं। अब शंका का समाधान है जो हमारे यजमान जी ने पूछा, उस शंका का यह समाधान है। जब आपको सर्प काटता है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको जो इंजेक्शन लगाया जाएगा ना, उसमें भी सर्प का विष होता है। डॉक्टर से पूछिए कभी, विष को हमेशा विष ही काटता है। एंटी पॉइजन बोलते हैं उसको, एंटी पॉइजन। अगर जहर किसी व्यक्ति को लग गया है, किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है, तो ठीक उसको वही पॉइजन दिया जाएगा जो उस पॉइजन को काट देगा। सर्प काटेगा तो सर्प का जहर ही सुई में आपको लगाया जाता है। तो आज जो भोलेनाथ ने जहर पिया था, उस जहर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अश्विनी कुमारों ने धतूरा खिला दिया। तो भगवान की जो तड़प थी वो उस धतूरे से शांत हो गई। समझ गए आप लोग धतूरा क्यों खिलाया जाता है? कोई पूछे, बहुत लोग अपने धर्म पर टिप्पणी करने के लिए पैदा होते हैं। चौराहे पर उनको ज्ञान कुछ नहीं है। अरे हम ऐसे देवता को नहीं मानते जो धतूरा पीता हो, गांजा पीता हो, भांग खाता हो। लेकिन आप उनको ये बात बताना कि सृष्टि के रक्षा के लिए जिस देवता ने विष पी लिया हो, उसके विष को शांत करना भी हमारा काम है। इसीलिए भोलेनाथ को हम लोग धतूरा चढ़ाते हैं। समझ गए? भगवान भोलेनाथ हमेशा ध्यान में रहते हैं। अश्विनी कुमारों ने सोचा कि भगवान को ऐसा ध्यान लग जाए, ऐसा ध्यान लग जाए कि इनका जो दर्द हो अंदर का कम हो जाए। इसके लिए भगवान को उन्होंने भांग खिलाई। और आज भी किसी का सर दर्द करता है तो बहुत लोग तो बहाने से खा लेते हैं भांग। हमारा सर दर्द कर रहा, महाराज थोड़ा भांग खा लेते हैं, ये बहाना है। लेकिन हकीकत ये है कि भांग के नशे में अगर मात्रा में लिया जाए, मैं तो कभी नहीं लिया, एक बार किसी ने मेरी चाय में होली में मिला दिया था भैया। और सही बताएं, मुझे लगा ये धरती ऊपर है और मेरा सिर धरती के नीचे जा रहा है।
अब मैं ऐसी नींद में सोया कि पूरी होली बीत गई, जगा तो सुबह हो गया था। बोली हर हर महादेव। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भांग का नशा जो होता है व्यक्ति को मस्त कर देता है, और ज्यादातर साधु संत जो भांग का सेवन करते हैं वो भजन करने के लिए करते हैं। अश्विनी कुमारों ने भगवान को भांग खिलाया कि अगर भोले को थोड़ी दर्द भी होगी, थोड़ी तकलीफ भी होगी, तो भगवान भूल करके समाधि लगा लेंगे। इसीलिए भगवान को हम लोग धतूरा और भांग चढ़ाते हैं।